सनम मिला खुदा मिला। वो मेरी बहन थी जिसकी जिंदगी का सौदा तूने किया। मालिक दाद के बेटे के साथ उसका निकाह किया। उस सौदे का खसारा मैंने अपनी बहन को मार के पूरा किया और अब तेरे सामने तेरी मुंह बोली बहन को मार के अपना बदला पूरा करूंगा। मुझसे ये सौदा तंजीला की मोहब्बत ने करवाया था और ऐसी मोहब्बत में तुम जैसा भाई बीच में आ जाए तो खसारा ही होता है। और अब तू इसके बीच में ना आना। नहीं शहजाद, तुम इसे नहीं मारोगे। चलो तो इसकी जिंदगी के बदले एक और सौदा तय करते हैं। मैं इसे नहीं मारता चलो, लेकिन तब तक इसे अपनी पनाह में रखूंगा जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता कि जायदाद किसके नाम है। अगर जायदाद मेरे नाम ना हुई तो ये सौदा नहीं, इसकी मौत होगी। आजाद भैया, इधर खड़ा रहो इधर। ओए सरदारा, वो इलेक्शन ओए वो तो मैंने ही लड़ना है। इसका क्या करेगा? इसे भी ले चलो। ओए आजाद को ले आ। या अल्लाह खैर। या अल्लाह, क्या हुआ मरियम? क्या हुआ बेटा? ये क्या हो रहा है? क्या फिर आजाद? जी बड़ी बीबी, वो यहाँ आकर क्यों मेरे पीछे है? पहले तो ऐसा नहीं हो रहा था। लगता है किसी बड़ी मुश्किल में है। पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले आसरे में था, बाप के बाद यतीम हो गया है। आखिर तो कभी उसे तुमसे और तुम्हें उससे मोहब्बत थी ना? नहीं, मुझे नहीं थी मोहब्बत उससे। अब भी तुम्हें ही करना होगा, भुलाना होगा, झुठलाना होगा उसे। मगर क्या बड़ी बीबी, क्या? बस इसे इम्तिहान समझो, अल्लाह खैर करेगा। मैं बात करती हूँ बड़े भाई जी से। मेरे और कितनी अकड़ दिखाएगा? चल, जितनी भी अकड़ है तेरे में आज दिखा ही दे। एक बात याद रखना शहजाद, कभी भी अच्छाई के साथ बुरा नहीं हुआ। आज भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम अपनी बुराई का उरूज देख चुके हो और अब सवाल देखोगे। पढ़ा लिखा है ना, हॉलीवुड का बहुत फिल्म देखा होगा, इसीलिए तो बहुत कम उम्र में भी हीरो बन रहे है ना। जानते हो आजाद कि मैं विलन क्यों बना? जब से तू मेरी जिंदगी में आया है सुतेला भाई बन के, तब से मैं विलन बना। मैंने तुम्हारी माँ को हमेशा अपनी माँ समझा, हमेशा। इसी नाते मैंने तुम्हें अपना भाई समझा। लेकिन तुमने जो कुछ किया है ना, उसके बाद मेरे और तुम्हारे दरमियान कुछ नहीं बचा। तुमने रिश्तों के तकद्दुस को पामाल किया है, इसीलिए इसकी कोई माफी नहीं है।
कोई माफी नहीं। देख भाई आजाद, वो कुछ रिश्ते जिंदगी में ऐसे होते हैं जो मजबूरी में निभाने पड़ते हैं। जैसे मैंने तेरे साथ रिश्ता निभाया सुतीले भाई का, लेकिन अल्लाह जानता है तू कभी भाई लगा ही नहीं। चल जी ले अपनी जिंदगी जितनी जीना चाहता है, हैं? खान ले ऐसे चलो अपना भाई को गौर से देखो, एक बार देख लो देख लो। चलो इधर से आजाद चलो आजाद भाई। आपको यूं अकेला देख के बहुत अफसोस होता है मालिक। जी मालिक, हुक्म मालिक। मार इस बूढ़े को। क्या कह रहे हैं मालिक? हम कह रहे हैं ना, मार फायर से और इसकी जगह तू ले ले। मार। जो हुक्म मालिक। ये क्या मालिक? मालिक जात को कभी कमजोर नहीं समझना। ये जो कुछ तेरे दिल के अंदर चल रहा है ना, उसको भी अंदर रख। जीत अब की बार सरदार सिकंदर की नहीं, मालिक नाम की आपकी। बख्शू बाबा, आजाद कहाँ है? क्या मतलब? वो अपने कमरे में नहीं है। मैंने सारी हवेली छान मारी है, वो कहीं नहीं मिला। वो तो तुम्हारे साथ था। रात लेट नाइट मेरी उससे बात हुई थी, उसके बाद उसका फोन भी बंद जा रहा है। अल्लाह, ये क्या हो रहा है? इधर रिमशा नहीं मिल रही, उधर आजाद बाबू का पता नहीं चल रहा। अल्लाह खैर करे। क्या रिमशा? हाँ, उसका भी रात से कोई पता नहीं चल रहा। मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ। बख्शू बाबा, मेरे ख्याल से हमें थाने जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। नहीं दानी नहीं, थाने जाने से कुछ नहीं होगा। आप ठीक कह रहे हैं। पहले हम उन दोनों को ढूंढते हैं, फिर देखेंगे थाने जाना है कि नहीं जाना। ठीक है, ऐसा ना हो कि थाने जाने से कोई मसला खराब हो जाए। आए ढूंढे उसे। देखो शहजाद, मैं आपको अपना भाई समझती हूँ और मेरे बाबा ने आपको अपने बच्चों की तरह पाला है। पाला है उसने, बाप नहीं है मेरा। और वैसे भी मैं ऐसे किसी रिश्ते को मानता नहीं। ओए कुड़ी, हमको ऐसा वैसा रिश्तों में नहीं फंसाओ, हमारा मूड नहीं खराब करो, ठीक है? अच्छा, तो इसका मतलब तुम लोग इंसान नहीं जानवर हो, जिनको रिश्तों की कोई पहचान नहीं है। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपनी इज्जत बर्बाद नहीं होने दूंगी। तो बर्बाद तो तुझे होना पड़ेगा, क्योंकि आजाद तुझे अपनी बहन समझता है। और जो आजाद को अजीज है वो हमारा दुश्मन है, बस इतना बात तुम समझ लो। अच्छा, तो ठीक है। ओए, रुको।
शुक्र करो तुम्हारी इज्जत बच गई। मैं लोगों को कैसे यकीन दिलाऊंगी कि मेरी इज्जत बच गई है? आप फिक्र नहीं करो, आपकी इज्जत की मैं गवाही दूंगा। आओ मेरे साथ। कादिर भाई, क्या हम ठीक कर रहे हैं? और पहले कौन सा हम ठीक कर रहे थे? उल्टा ही सवाल करता है। मेरा मतलब समझने की कोशिश करो कादिर भाई। तो समझाओ, समझाओ अपना मतलब। सरदार शहजाद के साथ जरखान फिर रहा है। मुझे और तुम्हें पता है कि वो बड़े सरदार का कातिल है। भाई सुनो मेरी बात, इस मामले में मुझसे बात की है ना तो ठीक है, किसी और से बात करोगे ना तो खुद ही बेमौत मारे जाओगे। हालात देखो और उसके साथ चलो। ठीक है कादिर भाई, नहीं करूँगा। मरना है तो कर ले। बाबा, मेरी बच्ची, बाबा, मेरी बच्ची कहाँ थी तू? बाबा, अगर आज दानी ना आते तो मैं आपसे नजर में आने के काबिल ना रहती। शहजाद सिकंदर और ज़रखान मुझे अपनी हवेली पे उठा के ले गए थे और मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। दानी मुझे ना बचाते तो मैं आज सब कुछ खो चुकी होती। दानी बेटा, मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? बख्शो बाबा, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था। आप इसको लेके घर चलें। मैं आज़ाद 2 दिन से नहीं मिल रहा। आज़ाद को ढूंढ के लाता हूँ, फिर इनकी इस हरकत के बारे में आज़ाद को बताएंगे। हाँ, आज़ाद बाबू से बात करनी होगी। हाँ मेरी बेटी, हाँ। तुम्हारी अय्याशियां खत्म हो गई हो तो इलेक्शन को भी टाइम दे लो। और क्या किया मैंने अब? ओहो, जो तुमने किया मुझे सारा पता है। अब जो करने वाला काम है वो भी कर लो। शिकार तो मैंने करना है अब। शहजाद, शिकार तुम कर चुके हो, अब अपना काम कर लो अपना। तो क्या करूं मैं? इलेक्शन का तो मुझे पता नहीं है। भाई जलसा करो, जलसा। जलसा नहीं, जलसे करने हैं हमने, जलसे। तो कब करोगे जलसे? कल बताऊंगा कि पहला जलसा कहां और कब करना है। गुनहगार में मोहताज करम है मेरे खुदा, मुझे तेरी कसम ऐ मेरे खुदा, मुझे तेरी कसम। हाँ, मैंने तुम्हें बोला तो है कि जितना पैसा लगता है लगाओ। ठीक है। फरीद खाना, देखो किसको लाया। तो तुम उसे अपने साथ लाए हो मुझे मिलाने के लिए। तुम इसी तरह जानते हो कि ये मेरे भाई का कातिल है। जरा खान, तुम चुप चुप। नजर खान से बात करो। देखो देखो फरीद खान, आप हम तुमसे दोस्ती का हाथ मिलाने आए और फिर सरदार इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है, तुमने इसका साथ देना है। मैंने तुमसे दोस्ती इसलिए की थी कि तुमने पैसे लेकर मेरे भाई का कत्ल किया था, लेकिन असल कातिल तो ये है मेरे भाई का। फरीद खान, तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो खुलकर बात करो। हम तुम्हारे फायदे के लिए आए हैं। तुमसे हाथ मिलाने का मतलब ये है कि अपने भाई के खून का सौदा करना, और मैं अपने भाई का खून का सौदा कभी नहीं करूंगा। दरखान, इसे लेकर यहां से चले जाओ, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त थे।
देख फरीद खान, मैं आने वाले वक्त का हुक्मरान हूं। जो जरा खान कह रहा है ना, उसकी बात मान ले। चल जरा खान, मुझे तेरे फैसले का इंतजार रहेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लगता है बेसुकूनी की जंग जारी है। आपको कैसे पता? तुम्हारा चेहरा देखकर। बेचैनी तो है, लेकिन इसका हल क्या है? आजाद? नहीं बड़ी बीबी, नहीं। शमीम! उसे क्यों बुला रही है? शमीम! जी बीबी जी। कुछ दिनों तक मुझे मोहब्बत नगर की खबर देती रहना। जी बीबी जी। जाओ। चाय लेकर आऊं? ले आओ। ये क्या? इसलिए कि आप ये समझ जाए, मोहब्बत नगर के सिवा मुझे किसी की फिक्र नहीं। अल्लाह वही करे जो तुम चाह रही हो। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। अगर सितारा जिंदा है तो फिर वो लाश किसकी थी? तेज दौड़ने का जुर्म जानती हो ना? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, घर जाने दे। और ये जो इतना अरसा हमने तुम्हारा इंतजार किया, उसका क्या होगा बीबी? छोड़ दे, छोड़ दे, मुझे माफ कर दो। अभी तो हमने तुझे पकड़ा ही। जरा खान, कुछ ऐसा कर के इसका चेहरा पछाड़ा ना जाए। तेरी खैर। अच्छा, तो तुम हो आजाद की होने वाली या फिर हो गई हो कि नहीं? ये क्या तरीका है बात करने का? चलो तो तुमसे तरीके से बात कर लेते हैं। वैसे मुझसे किसी अच्छी चीज की उम्मीद ना रखना। अच्छी तरह जानती हूँ मैं। चलो शुक्र है, दारो फ्री कराना पड़ा। वैसे क्या प्रोग्राम है? क्या बकवास है ये? ओए बकवास नहीं, हकीकत है। अभी तो शरागतदारी चल रही है।
आजाद के साथ है। नहीं शहजाद, फौजिया तुम अंदर जाओ। इसके साथ बहुत बुरा होगा। शहजाद ये क्या कर रहे हो? तुम्हें कहता कुछ हो, तुम करते कुछ हो। वो चाचा ये ना करूं तो और क्या करूं मैं? क्या मतलब? और फरीद खान के पास गया था, बड़े नखरे हैं उसके, और ऊपर से पार्टी वाले मेरे इलेक्शन लड़ने पे राजी नहीं है। वो क्यों? आप ही मिनिस्टर से पूछ लेना। ओहो, मैं कैसे पूछूं उसे? तो ठीक है, फिर मैं पूछूंगा और आप सुन लेना। रिदा ठीक है ना? कोई खाती पीती भी है कि नहीं? उसका दिल लगा कि नहीं इसमें? लो, खाने पीने की चंगी पूछी। अरे वो तो सारा दिन खाती है, हर वले चलती रहती है। कभी कहती मुझे मकई ला के दो, कभी कहती मुझे दाने ला के दो, कभी कहती है सरसों का साग ले आके दो, देसी घी डाल डाल के खाती है। वो तो उसकी मिसाल नहीं सुनी, मुंह चुई तो टिड्ड खुई। और मैं ये समझ रहा था रशीदा कि वो सितारा के जाने से उदास ना हो गई हो उस घर में। नहीं नहीं, आवाज दे के बुला लो, पूछ लो खुद। और रिदा पुत्र, और रिदा पुत्र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ना बेटा, बैठ। और गांव पसंद आया है कि नहीं? जी। देख रिदा पुत्र, वो मैं तेरे प्यो जैसा हूँ। कोई दिल में बात हो तो दिल में ना रखना, मुझे जरूर बता देना। नहीं खालू, ऐसी कोई बात नहीं, और अगर होगी तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। ठीक है? खुश। ये भी तो हमारी सितारा ही है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। चांद का टूटा है हमारा। पुत्र तू सितारा की तरह मेरे दिल में। और आखिरी बार पूछ रहा हूँ तेरे से, मेरे इलेक्शन ना लड़ने की वजह क्या है? तुम्हारी इसी गुंडागर्दी की वजह से तुम इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अच्छा, तो ठीक है, अब इलेक्शन लड़ूंगा भी और जीत के भी दिखाऊंगा। खुश फहमी है तुम्हारी। रुक जाओ शहजाद, ये पार्टी का बहुत अहम आदमी है। ओए अहम आदमी से तो बात कर रहे हैं हम। अहम आदमी, बैठो, चुप करके बैठो वरना जबड़ा तोड़ेगा तुम्हारा। बैठो बैठो। ओए अब ये बता कि सरदार सिकंदर की जगह मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ या नहीं? हो गए जी, आप हो गए, बस मुझे छोड़ देंगे। तो एक बात याद रखना, जरा सी भी होशियारी की ना मेरे साथ तो तेरे साथ बहुत ही बुरा होगा। जी मुझे समझ आ गई है, मैं पार्टी क़यादत को राजी करता हूँ जी जाकर। अब किया तूने ठीक बात, अब आया तू लैंड पे हैं? खान, ओए अहम आदमी, चलो अगला गियर लगाओ, चलो। अच्छा जी, तुम बहुत खतरनाक होते जा रहे हो शहजाद। शेर जब जंगल में कल्ला होता है ना तो वो भूखा होता है। मैं भी इसी तरह भूखा हूं, इक़्तिदार का भूखा। रिमशा, रिमशा बेटी, इन सांसों को संभाल के रख बेटी। न जाने कितने मकाम आएंगे जहां ये बहाने पड़े। बाबा, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ बाबा, मैं मर जाना चाहती हूँ। अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकते।
जिंदगी और मौत उसने देनी है बेटी। अगर मरने की इजाजत होती तो मैं पहले मर जाता। मौत अगर मसलों का हल होती तो शायद दुनिया में कोई मसला ही ना होता। राणा साहब, आप? जी मैं। बख्शू, तुम कैसे बाप हो? एक बेटी को हौसला देने की बजाय उसे मजीद डिप्रेस कर रहे हो। क्या करें राणा साहब, हम गरीब लोग हैं और गरीबों के पास इज्जत के सिवा कुछ नहीं होता। अरे क्या हुआ इज्जत को? कुछ भी तो नहीं। अल्लाह ने रिमशा की मदद की और दानी को फरिश्ता बना के वहां भेज दिया और बस। लेकिन अंकल, लोग तो बातें करेंगे ना। पर क्यों क्यों करेंगे बातें? भाई शहजाद ने गलती की, वो उसे भुगतेगा। वो तो ठीक है राणा साहब, लेकिन कोई अगर मगर या लेकिन वेकिन नहीं। ये रोना धोना बंद करो, जिंदगी को एंजॉय करो। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। मैं आपके लिए चाय बना। नहीं बेटा, रुको, मेरी बात सुनो। देखो बेटा, तुमने बिल्कुल परेशान नहीं होना। तुम पहले भी पाक थी, अब भी पाक हो। हंसो खेलो और जिंदगी की तरफ वापस लौट आओ। जी अंकल। फौजिया भी तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। फौजिया से मिलो और आजाद की इलेक्शन में उसके साथ मदद करो और दोबारा नहीं रोगी, मुझसे वादा करो। तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते बेटा। वादा, पक्का वादा, अब नहीं रोऊंगी। ये हुई ना मेरी अच्छी बेटी की तरह। अब मेरे और बख्शू के लिए अच्छी सी चाय बना के लाओ। मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। बख्शू, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। ओए सरदारा, फिर क्या सोच रहा है यार? जरा खान सोच रहा हूँ कि इलेक्शन जीतने के बाद हमने क्या करना है। इलेक्शन से पहले कुछ कर लेता है। वो फरीद खान नहीं है, वो मुझको बहुत चुभता है यार। सरदार, अगर तुम बोले तो उसको। तो नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करना। वो 2 दिन बाद हम जलसा करने जा रहे हैं। उसे तो हम सियासत की मौत मारेंगे। अब मैं फिक्रमंद था पार्टी की क़यादत से, अब वो हमारे हाथ में है। उसने हाथ तो आ नहीं था, हमने हाथ जो गर्दन पे डाला था। एक और बात जरा खान, जलसे के बैक पे रहना, फ्रंट पे ना आना। कई लोग ये ना समझें कि जरा खान मेरे साथ है। तो फरीद खान बता देगा। और बताने से कुछ नहीं होगा। वो आसिफ मलक का पता कराओ। वो रोज कह देता है वकील को लाने का और लाता नहीं। वो सरदारा, किधर आसिफ मलिक की तो ये गेम नहीं कर रहा यार। और गेम कर रहा ना, तो गेम हमें भी करना आता है। जलसे के बाद निकाल देंगे उसे। तौबा तौबा, शहजाद इंसान नहीं जानवर है। अरे अरे, जानवरों की तौहीन क्यों कर रही हो भाई? पहले बाप को कत्ल कर दिया और फिर बेचारी रिमशा को अगवा कर लिया। न जाने शहजाद का अंजाम क्या होगा। आह लगेगी, आप देखना, बहुत बुरी मौत मरेगा। मुझे तो बख्शू पर बहुत तरस आ रहा था, बहुत रो रहा था बेचारा। बाप है बेचारा, इकलौती बेटी है उसकी। ओहो, बेटियां बड़ी आजमाइश होती हैं। अल्लाह सबको अपनी ईमान में रखे। आमीन, सही कह रहे हैं आप। बैठो बैठो। मुझे बहुत अफसोस हुआ बख्शू, शहजाद ने बड़ी घटिया हरकत की है। कम से कम उसे तुम्हारा तो ख्याल करना चाहिए था। तुमने उसे अपने हाथों में पाला है। हवस की पट्टी जब आंखों पे बंध जाए ना, तो फिर कुछ नजर नहीं आता। तुम ठीक कह रहे बख्शू। शहजाद जिस रास्ते पर चल पड़ा है ना,
उसे इस अंजाम की जरा भी परवाह नहीं है। वो पागल हो चुका है। उसे नहीं पता कि वो जिस रास्ते पे चल रहा है उसका अंजाम मौत की भयानक वादी तक जाता है। बचपन में कितना मासूम और भोला भाला लगता था। किसी को क्या मालूम कि बड़ा होकर ये गुल खिलाएगा। बात तो कड़वी है पर हकीकत है। बेगम साहबा के मरने के बाद सरदार साहब ने उसकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं की। कई दफा गांव के लोग शहजाद की शिकायत का अजाला कराने के लिए बड़े सरदार के पास आते थे, लेकिन ये शहजाद किसी की सुनता ही नहीं था। बख्शू, इलेक्शन सर पे है, कहीं वो आज़ाद के लिए कोई मसला खड़ा ना कर दे। आज़ाद को जीतना चाहिए। आजाद की आप फिक्र ना करें, वो इलेक्शन जीत जाएगा। तमाम गांव के लोग उसे जानते हैं, वो उसे जितवा देंगे। एक गांव की बात नहीं बख्शू, 30 गांव हैं इस हल्के में। आजाद मेहनत तो बहुत कर रहा है जी, बल्कि वो घर घर जाके लोगों से मिल रहा है और अपनी जेब से लोगों के रुके हुए काम करवा रहा है। जी, वो तो इंशाल्लाह जीत जाएगा जी। हाँ, मेहनत वाकई बहुत कर रहा है। जहाँ उसकी मेहनत इस इलाके के लोगों के लिए ज़रूरी है, उसके अपने लिए भी बड़ी ज़रूरी है। अपने लिए? वो क्यों? शहजाद के शर से बचने के लिए उसे ये इलेक्शन जीतना होगा। जहाँ जोरावर को सलाम है, पावर में होगा तो शहजाद को कैफे किरदार तक पहुँचाएगा, वरना शहजाद लोगों के लिए मसला बना रहेगा। वाकई बात तो आपकी 16 ने दुरुस्त है। ये इलेक्शन नहीं, जिंदगी और मौत की जंग है। सही कह रहे बख्शू। देखना चाची, ये दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं। ये असद सबको छोड़ के आया है, वो अपनी रिदा की खातिर। हाँ, वैसे दोनों की जोड़ी लगती भी बड़ी अच्छी है। ऐसे लगता है दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो बस फिर मसला क्या है रशीदा? मेरा ख्याल है रिदा की माँ इनकार नहीं करेगी। देखो, उसको इत्तेमाद था ना, इसीलिए नौजवान बेटी को असद के साथ यहाँ भेज दिया अकेले। बात तो ठीक है, लेकिन अब असद अपने मुंह से खुद रिश्ते की बात करता हूँ, अच्छा तो नहीं लगेगा। वो पुत्र, मैं करूँगा ना बात, वो मेरे यार का बेटा है, अब उसका बड़ा तो मैं ही हूँ ना। लेकिन पहले रिदा से तो बात कर लेना, उसके दिल में क्या है। वो चाची, वो तुझसे बहुत प्यार करती है, वो तो खुद उससे बात कर ले। और यार अजीज पुत्र, और रिदा तो हम सबसे बड़ा प्यार करती है, इनकार नहीं करेगी, मुझे पता है। हाँ तो ठीक है, बस 2 दिन में ज्यादा आने वाली है, बात पक्की करते। हाँ रशीदा, हो सकता है रिदा की शादी देख के सितारा भी शादी के लिए राजी हो जाए। उसकी शादी हो जाएगी, अब्बा तो फिक्र ना कर। तो चलो ठीक है, इस दफा इस मामले को खत्म करते हैं। क्यों अजीज पुत्र? वो लोग कल जलसा करने जा रहे हैं और हम यहाँ बेबसी की तस्वीर बने खड़े हैं। ऊपर से आजाद ऐसे गायब है जैसे आसफ मलक उसे कहीं ले गया। अल्लाह खैर करे, ऐसा ही हो। क्या करूं, ऊपर से बड़े सरदार का 46वां सर पर है और आजाद का कुछ पता ही नहीं चलता। सबसे पहले तो बाबा कल का उनका जलसा रुकवाना पड़ेगा। हैवान है वो लोग बाबा, हैवान है वो लोग। जानता हूं, मेरे से बेहतर उन्हें कोई नहीं जानता। और पुलिस हाथ पे हाथ धरकर बैठी है, हम क्या करें? और ये दानी का भी पता नहीं चल रहा कहीं। वो दानी भाई तो ऐसे नहीं लगते। फिर वो कहाँ हो सकता है?
जन्म मिला